हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल क्रेजी अड्डा लाइव में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज बड़ी न्यू अपडेट जारी हुई है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज बड़ी खबर निकल कर आई है यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए। ठीक है, तो आज धुआं धुआं कर देना मेरे भाई, धुआं धुआं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म 2025। दोस्तों, ये 2025 की बड़ी अपडेट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये कब से ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई कि जो ऑनलाइन दिखा रहा है, ऑनलाइन डेट यानी कि 29 दिसंबर। ठीक है, 29 दिसंबर 2025 लिंक एक्टिवेट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए मेरे भाई। अभी वीडियो को भगाना नहीं, स्किप नहीं करना मेरे भाई, एंड तक पूरा देखना है। ठीक है, सिलेबस पैटर्न क्या है इसका, क्या आएगा, क्या पूछेगा, ठीक है, सब बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ से दिया है दोस्तों कि ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट भाई ये जो है 28 जनवरी है। कहने का मतलब भाई, आप लोगों को 1 महीने का पूरा टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, 1 महीने में आप लोग जो भी है प्रक्रिया उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए अब लास्ट डेट फॉर फीस जो है, पेमेंट जो है 28 जनवरी 2026। ठीक है, याद रखिएगा 2026। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि करेक्शन डेट जो दिया है 4 फरवरी 2026 को दिया है। ठीक है, आया बात समझ में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एग्ज़ाम डेट जो दिया है नोटिफाइड सून दिया है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों, अभी एग्ज़ाम डेट आप लोग का क्लियर नहीं किया गया है। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं किया गया मेरे भाई। ठीक है, आप लोग बेनिफिक्र रहिए, बिंदास रहिए और जी जान लगा दीजिए अभी से। ठीक है, चलिए अभी सिलेबस पैटर्न में भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए एडमिट कार्ड का भी वही है बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए 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 यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यू जो है इसका 25 रुपया। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस 25 रुपया मात्र, और SC ST वालों का भी 25 रुपया दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फॉर PH कैंडिडेट्स जो है इनका भी 25 रुपया है। ठीक है, चलिए 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 अब देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जो नोटिफिकेशन है 2025 का। ठीक है, एज लिमिट क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 1 जुलाई से ये आपका काउंट होगा। ठीक है, 1 जुलाई से। ठीक है, एज ऑन 1 जुलाई 2025। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं मिनिमम एज जो है 18 है, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम जो कम से कम जो है, ठीक है, 18 से ये अधिकतम मैक्सिमम 40 तक होने वाली है। ठीक है, इसमें एज। ठीक है, और जो भी SC ST वाले हैं, OBC वाले हैं, जो आरक्षण दिया जाएगा एज में, तो आप लोग 2 साल 3 साल ऐसे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा टोटल जो पोस्ट है 7,994 पोस्ट है। पूरा टोटल भाई, पूरा टोटल है, कम वैकेंसी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, पूरा 7,994 पोस्ट है, इतनी सीटें मिलने वाली है। ठीक है, चलिए चलिए अभी यहाँ पर हम देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि पोस्ट नेम। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पोस्ट नेम क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल। भैया लेखपाल है, ये याद रखिएगा, लेखपाल। ठीक है, लेखपाल है ये। इसमें जो पोस्ट दिया गया है, ठीक है, 7,994। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है इसका, क्या नहीं। ठीक है, पोस्ट नेम आपको पता हो ही गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल है। ठीक है, चलिए कैंडिडेट्स जो है मस्ट हैव पास्ट, यानी कि जो पास्ट रहेंगे मेरे भाई, पासिंग यानी कि 10+2 मांगा गया है। ठीक है, 10+2। चलिए आप हाई स्कूल इंटर किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
यहाँ देख सकते हैं कि फ्रॉम एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड इन इंडिया, ठीक है, टू बी एलिजिबल। चलिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो दिया है, ठीक है, जो थेयर एप्लीकेशन ऑनलाइन बिफोर जो है 28 जनवरी 2026, ठीक है, याद रखिएगा ये लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है मेरे भाई कि 28 जनवरी 2026, ठीक है, नोट्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा ये। छात्रों से यह अनुरोध किया जाता है कि वो अपना फॉर्म भरने से पहले, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो भी है मेरे भाई पढ़ ले, ठीक है, क्या पढ़ ले, ठीक है ना। चलिए चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन में कि लास्ट डेट क्या है, एज क्या रहेगा, एजुकेशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ठीक है, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन भी दिया है, ठीक है, 10+2 दिया है, ठीक है, एजुकेशन, ठीक है, तो हो ही जाएगा। और एज लिमिट में आप लोग देख लीजिएगा, एज मिला लीजिएगा, ठीक है, और लास्ट डेट भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन, ठीक है। चलिए चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई कि दिया गया है आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक जो दिया गया है मेरे भाई, लिंक एक्टिवेट ऑन 29 दिसंबर 2025, ठीक है, लिंक एक्टिवेट होगा उस दिन से, आप लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती, ठीक है, 2025, यानी कि पूरा टोटल पद पता ही है। चलिए अब यहाँ पर देख लेंगे सिलेबस पैटर्न, ठीक है, अभी वीडियो को एंड तक आप लोग को देखना है, ठीक है, सिलेबस पैटर्न भी मैं बता दे रहा हूँ इसी में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई कि जो विषय दिया है सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें सामान्य हिंदी रहेगा, आपको गणित दिया जाएगा और सामान्य ज्ञान दिया जाएगा, ठीक है, और जो गांव विकास है दोस्तों, ठीक है, ग्राम्य समाज एवं विकास, ठीक है, गांव का, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है, 25 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा, 25-25 सब में रहेगा, ठीक है। चलिए 25-25 सब में रहेगा, जो कि हर एक प्रश्न 1 नंबर का दिया जाएगा, ठीक है, बाकी सब टोटल 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, चलिए आगे देखिए, यहाँ गणित, जो गणित का जो मेरे भाई पोर्शन है, ठीक है, गणित। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं गणित, जो गणित विषय है, ठीक है, इसको देख सकते हैं आप लोग कि गणित का दिया है, यानी कि मैथ का, ठीक है, मैथ्स, ठीक है, जो मैथ्स का क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिशत से आएगा, ठीक है, संख्या प्रणाली, लाभ हानि, ठीक है, तथ्यों का वर्गीकरण, आंकड़े, आवृत्ति, ठीक है, अब यहाँ पर भी आवृत्ति वितरण, संचयी आवृत्ति, तालिका बनाना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, चलिए यहाँ पर जो भाई जो बार चार्ट आता है ना, चार्ट उससे रिलेटेड आएगा, ऐसे 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 रहता है ना दिया डाटा वो, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर देखिए पाई चार्ट भी है, ठीक है, याद रखिए मेरे भाई पाई चार्ट है, तथ्यों का निर्माण भी है, ठीक है, आएगा, आप लोग नोट कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका बहुलक, बहुत ईजी है मेरे भाई, बहुत बहुत ही ईजी है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ईजी है टॉपिक, आप पढ़ोगे एकदम ही समझ में आएगा, धुआं धुआं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हिस्टोग्राम है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आवृत्ति बहुभुज है, ठीक है, यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ है, ठीक है, लासा मासा, ठीक है, लासा मासा दिया है, ठीक है, यहाँ पर लासा मासा दिया है, ठीक है, युगपत समीकरण दिया है, यहाँ पर द्विघातीय समीकरण दिया है, त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ना होगा, ठीक है, कारकों को पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ दिया ही है, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखिए और मेरे भाई, ठीक है,
चलिए यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई कि दिया है सिलेबस, यहाँ पर दिया है मेरे भाई कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच जो संबंध होगा, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। 3D आप लोग 3D तो पढ़े होंगे, 3D 2D, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल प्रमेय पढ़ लीजिएगा, आयत वर्ग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये दोनों इसी में आता है जहाँ तक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, उसी में आता है 3D और 2D में, ठीक है। चलिए यहाँ पर समलंब पढ़ लीजिएगा, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल पढ़ लीजिएगा, वृत्त की, ठीक है, वृत्त की। ये जो मेरे भाई है ये चैप्टर जो है 1 2 3 ये समझ लीजिए कि एक ही में है सारा, 2D और 3D जब पढ़ लोगे तो पूरा ये तीनों ही आपको कंप्लीट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हिंदी। अब हिंदी में क्या है मेरे भाई, ठीक है, अब हिंदी पढ़ना है, हमें हिंदी देखना है, ठीक है, हिंदी। चलिए अब हिंदी देख लीजिए, यहाँ से हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हिंदी का देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देख सकते हैं रस पूछेगा, समास पूछेगा, पर्यायवाची पूछेगा, अलंकार पूछेगा, विलोम पूछेगा, तद्भव तत्सम, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों जितने भी नए बच्चे हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें मेरे भाई, ठीक है। चलिए और डेली मैं हिंदी लेकर आने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, हिंदी डेली पढ़ाता हूँ, ठीक है, हिंदी जीके जीएस रीजनिंग डेली मैं पढ़ाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो आप लोग बिंदास पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, वाक्यांशों के लिए जो शब्द निर्माण होता है वो पूछेगा, लोलोक्ति एवं मुहावरा पूछेगा, ठीक है। वर्तनी है हिंदी से, संधि है, वाक्य है, लिंग है, ठीक है। चलिए लिंग यहाँ देख सकते हैं, वचन भी दिया है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं एक और है, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, ठीक है, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे हम सामान्य ज्ञान, ठीक है, सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, ठीक है। चलिए अब देखेंगे सामान्य ज्ञान मेरे भाई, ठीक है, लेखपाल के लिए। अब सामान्य ज्ञान में क्या पूछेगा, सामान्य विज्ञान पूछेगा, भारत का इतिहास पूछेगा, राष्ट्रीय में अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो भी रहेगा, सामायिक घटनाएं क्रम, ठीक है, वो पूछेगा, स्वतंत्रता आंदोलन पूछेगा, विश्व भूगोल, जनसंख्या, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय राजनीति है, आर्थिक सामाजिक और जनसंख्याई मुद्दे जो भी होगा, ठीक है। चलिए भारत की वित्तीय सामाजिक राजनीतिक धार्मिक संस्थाओं से विभिन्न विषय, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक दिया है कि भारत की भौतिक और परिस्थितियाँ, ठीक है, भारत की भौतिक परिस्थितियाँ आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये इतना रहा ये जीके जीएस का। अब थोड़ा सा आ जाएंगे आगे, ठीक है, ग्राम विकास एवं ग्रामीण समाज से, ठीक है। चलिए यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, दिया है राजस्व प्रशासन, यानी कि राजस्व प्रशासन का जो घटक क्या है, कार्य क्या है, ठीक है, ये पढ़ना होगा, ठीक है, ठीक है, राजस्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। ग्रामीण प्रशासन जो भी है राजस्व के घटक एवं कार्य वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। भारतीय ग्रामीण समाज, ठीक है, प्रकृति एवं विशेषताएं, इसको पढ़ना पड़ेगा। ग्रामीण विकास के लिए योजना, जो भी योजना आती है मेरे भाई वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जिला योजना मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जिला नियोजन तंत्र में 1992 के बारे में सुधार है, ठीक है, ये पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इतना पढ़ लेना है, ठीक है। और जन भागीदारी एवं एनजीओ की भूमिका पढ़ना है, और ग्रामीण संस्थागत प्रणालियाँ एवं धार्मिक सहयोग, ठीक है, और भारतीय समाज के कारक जो भी है, ठीक है, पढ़ना है आप लोगों, ठीक है।
और ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा ये, संस्कृतिकरण, ठीक है। चलिए चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि थोड़ा सा और बचा है इसमें, ठीक है। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, पश्चिमीकरण पढ़ना है, कमजोर वर्गों की समस्या जो भी है, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है आप लोगों को। ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ठीक है, आधुनिकीकरण, ठीक है, ग्रामीण रोजगार के स्रोत जो भी है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। और ग्राम विकास के लिए जो केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं जो आती है जाती रहती है, तो वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम, ठीक है, बहुत जल्द, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी रीजनिंग में डेली पढ़ाता रहता हूँ, आप लोग चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, फ्री में, एकदम फ्री है, सबके लिए फ्री है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।